हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी भारती भवन बुक से। तो भारती भवन बुक का यहाँ पे सभी बुक का यहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चन कराया जाएगा और साथ में उसे पढ़ाया भी जाएगा। तो आप सभी बने रहे, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो ये लाइक और शेयर बिल्कुल करें, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करोगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन जगेगा और मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बने रहे। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो का और साथ में इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, कहने का मतलब इस बुक के चैप्टर फर्स्ट का पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ रुपए पे करने पड़ेंगे। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से पे करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए क्वेश्चंस इस प्रकार से, पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ कहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप सभी को उत्तर अच्छे से देना है और साथ में आपको ये काउंट करना है कि आप कितना सही कर पा रहे हो और कितने गलत कर पा रहे हो। काउंट करके जरूर बताना। तो चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। कहने का इसका क्या मतलब है, कहता है कि वह कौन सा जगह है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह जगह है जहां 3 समुद्रों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरती है। और इसके लिए आपको एक ट्रिक यहाँ पे देखना है, जैसे मित्र पर गमछा झाड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। ट्रिक से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ट्रिक बताया, मित्र पर गमछा झाड़ दो। इसमें आप देख सकते हो मी से होता है मिजोरम, आपको ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। त्र से होता है त्रिपुरा, ठीक है। प से होता है पश्चिम बंगाल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। र से होता है आपका राजस्थान। ग से होता है गुजरात। छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। और बच्चों, यदि आप लोगों को एनसीईआरटी और साथ में बीएसईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको आई बटन पे लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो इसका सही जवाब होगा 30 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। अब यहाँ पे देशांतरीय बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ये भी 30 डिग्री का ही अंतर है देशांतरीय में और अक्षांशीय में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी है। भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है तटीय सीमा रेखा से कितना गुनी है। तो इसका सही जवाब होगा दुगनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का था, कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है रिक्त प्रश्न वाली, यानी खाली जगह को भरने वाला। तो आप यहाँ पे खाली जगह को भरने हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है भारत का क्षेत्रफल खाली जगह लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, कुल स्थल भाग का, यानी पूरा जो जमीन है उस जमीन के अनुसार भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना है। तो इसका सही जवाब होगा 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भारत की मुख्य भूमि खाली जगह
उत्तर से खाली जगह उत्तर अक्षांश तक है। तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। ये भारत का मुख्य भूमि है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत खाली जगह पूर्व और खाली जगह पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कौन ऐसा खाड़ी है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थिति एशिया के भाग में है। कहने का मतलब भारत की स्थिति एशिया महादेश के किस भाग में है। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी भाग में है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति खाली जगह में है। तो कहाँ है, तो इसका सही जवाब होगा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपेक्षा लक्षद्वीप भारतीय तट के खाली जगह हैं। तो भारतीय तट के अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ही निकट हैं, तो यहाँ पे निकट भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, खाली जगह रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। तो वो कौन सा रेखा है, तो वो आपका कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। बराबर बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भारत के उत्तरी और दक्षिणी सिरों के बीच खाली जगह किलोमीटर की दूरी है। यानी उत्तरी और दक्षिणी सिरों के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है, या कह सकते हैं कितने किलोमीटर की अंतर है। तो आप यहां से क्या भर दोगे, ये 3214 किलोमीटर का अंतर है उत्तरी और दक्षिणी सिरों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों के बीच खाली जगह किलोमीटर की दूरी है। तो भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों के बीच की जो किलोमीटर की दूरी है वो आपका 2933 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे 2933 किलोमीटर ये पूर्वी और पश्चिमी, और अभी हमने आपको बताया था दक्षिणी और उत्तरी जो 3214 है। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। यानी भारत और चीन के बीच जो रेखा लाइन खींचे गए हैं वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैकमोहन लाइन, या इसको मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको कॉलम अ से कॉलम ब में मिलान करना है। जैसे ए में दिया है, यहाँ पे इधर वाला जो पॉइंट है आपका ये आपका अ है और इधर वाला पॉइंट आपका ब है। तो फर्स्ट में कहता है कि भारत का मानक यामयोत्तर, तो भारत का मानक यामयोत्तर कितना है, तो वो आपका 80 डिग्री 30 मिनट है। तो आप यहाँ से इसको भर लेंगे 80 डिग्री 30 मिनट। फिर उसके बाद रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में खींचा गया है, तो ये आपका खींचा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। हमने यहाँ से भारत और पाकिस्तान को रेड कलर से इसलिए दिखाया क्योंकि इस दोनों में हमेशा खतरा होता है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच खींचा गया रेखा है। और उसी तरीके से सार्क की बात करें तो सार्क का जो गठन हुआ वो आपका 8 दिसंबर 1985 को हुआ। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक की प्रश्न उत्तर को देख लिया। अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगले वाले वीडियो में लघु तरीय, ठीक है ना, लघु तरीय, अति लघु तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो आप सभी बने रहिए, इसी तरह से वीडियो आपको अपलोड होता रहेगा। और हाँ बच्चों, आपको साइंस का भी यहाँ पे भारती भवन का सीरीज चलाया जा रहा है, तो उसको भी आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से चेक करके उसको जरूर से जरूर पढ़ें, ताकि आपका एग्जाम और भी अच्छे से हो सके। और क्लास 10th के लिए भी यहाँ पे भारती भवन का सॉल्यूशन बहुत जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। और अगर आप लोग को बुक का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा और ज़्यादा नहीं, ये आपको 30 रुपये पेमेंट करने हैं। 30 रुपये, मात्र 30 रुपया पेमेंट करने पर आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। 30 रुपये में आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले वीडियोस में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इस चैनल पे धन्यवाद।